सो आई होप मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है आप सभी के पास। देखो, ये सेशन स्टार्ट होगा एंड हार्डली 45 to 50 मिनट्स मैं लूंगा, जिसके अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बट आई वॉन्ट योर टोटल अटेंशन। मुझे आपका अनडिवाइडेड टाइगर अटेंशन होता है ना। जैसे अगर एक शेर है जिसने उसके शिकार को देखा है, ठीक है, तो वो मतलब ऐसे छोड़ेगा तो नहीं, ऑब्वियसली उसकी नजर एक दो मतलब ये रहती है उसके ऊपर, लॉक हो गया वहां पे ही, राइट। तो उस तरीके से जस्ट आपके 45 मिनट चाहिए मुझे, जिसके अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड आप बहुत अच्छे तरीके से वर्क स्टार्ट कर सकते हो। ओके। तो जस्ट ओनली 45 मिनट्स आपके चाहिए, जिसके अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, कैसे वर्क करना है, क्या वर्क है, ठीक है। पैसे तो नहीं लगेंगे, लगेंगे तो कितने लगेंगे, प्रोडक्ट्स बेचने हैं क्या, जो भी कोई डाउट्स होंगे, ईच एंड एवरी डाउट्स होंगे क्लियर। ठीक है। सबसे अच्छी बात, मैं देखो आपके लिए यहाँ पे कोई स्क्रीन शेयर करके नहीं बताऊंगा, कोई गूगल पे ले जाकर नहीं बता दूंगा। ऑब्वियसली कल आपने सेशन देखा हुआ है, राइट। तो आप खुद से भी इतने समझदार हो कि आपने भी गूगल पे चेक कराई होगा, कुछ ना कुछ चीजें डिस्कस करी होगी, देखी होगी, आपको भी आइडिया लगाई होगा, राइट। मैं आपको छोटी चीजें, छोटी छोटी अच्छे तरीके से चीजें बता दूंगा, बट बिफोर दैट थोड़ा सा मैं आपको मेरे बारे में बता देता हूँ, मेरे बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ अजिंक्य। मैं सुपरवाइजर लेवल पे वर्क करता हूँ फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट इस कंपनी के अंदर। ओके। एंड एक अच्छी खासी इनकम भी चल रही है, बहुत अच्छे तरीके से टीम भी है, वेल मतलब एक इनफ गुड इनफ टीम है, जिनके साथ मिलके अच्छा खासा काम हो जाता है। नेक्स्ट लेवल पे 2-3 महीने के अंदर आपको दिख जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। ये चीज तो मेरी हो गई। कल रात को आपने डे वन देखा है, देखा है ना, पिंटू कुमार जी, भाई डे वन देखा है कल रात को। ऑब्वियसली अंशिका, सही बात है, पूजा, सभी ने, मोस्टली लोगों ने, मतलब मोस्टली क्या सभी लोगों ने डे वन देखा है, तभी आप यहाँ पे आए हुए हो। अब हमने डे वन देखा है, डे वन के अंदर सबसे अच्छी बात, तुषार सर ने उनकी स्टोरी बता दी। अच्छा सुनी थी ना, साहिल पटेल। आप ना एक बार आपका नेम कंफर्म, नेम क्लियर कर लेना, मतलब नेम आपका रीनेम कर देना, ताकि आपका नाम वहां पे आ जाए, ठीक है। हाँ। तो एक सेकेंड, भाई आपके पास ना एक ऑप्शन आया होगा, आपका तो नाम पता नहीं है, सैमसंग SM M045F। भाई आपके पास ना एक अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा, देखना प्लीज। हेलो। नेटवर्क ग्लीच है। ओके। एंड एक पर्सन है ओनली जिनका कैमरा ऑफ है, KP राज, प्लीज आप एक बार अपना कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि हम बाकी चीजें डिस्कस कर सके अच्छे से, ठीक है। हाँ। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी हमने ये अंडरस्टैंड कराई, ठीक है, कल रात को हमने सेशन देखा, तुषार सर ने अपनी स्टोरी बता दी। अच्छा, कितने लोगों को तुषार सर की स्टोरी पसंद आई? हैंड रेज करके बता सकते हो, ठीक है। मतलब मोस्टली लोगों को स्टोरी तो बहुत अच्छी लगी है, सही बात है। अच्छा, अभी स्टोरी तो अच्छी बनी है, स्टोरी अच्छी हमने सुनी भी है, बहुत कुछ चीजें हमने सीखी भी, कि एक पर्सन जो वेल मतलब एक स्टडी के अंदर बहुत अच्छी खासी उनकी स्टडी चल रही थी, बहुत अच्छे से वो स्टडी कर रही थी, स्टिल उन्होंने वहां से मतलब एक अच्छी स्टडी बैकग्राउंड होते हुए भी उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हाँ मैं फॉरएवर करूंगा। एंड एज अ करियर ऑप्शन उन्होंने सिलेक्ट करके फॉरएवर को बहुत अच्छे तरीके से आज के टाइम पे करने लग गए, सही बात है। ये चीज आपने सुन ली। बट अगर मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, दैट विल बी ओनली थिंग। अभी देखो, हमने सेशन अच्छे तरीके से देखा है, तुषार सर की स्टोरी सुनी, मैं आपको थोड़ा सा मेरा पार्ट बता दूंगा, मैंने शुरू करा। इन फ्यूचर के अंदर भी बहुत सारे स्पीकर्स आएंगे जिनकी साइड से उनका पार्ट आपको सुनने को मिलेगा कि उन्होंने कैसे शुरू करा। अच्छा, एक बात मैं ना छोटे से एक स्टोरी के साथ बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चलो सपोज करते हैं कोई घर है, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी का घर है, ठीक है। एंड उस घर के अंदर क्या होता है, एक चोर आता है रात को चोरी करने के लिए, एक चोर चोरी करने के लिए रात को आता है, ठीक है। अब उस घर के अंदर लोग ऑलरेडी मतलब, चोर चोरी करने के लिए आएगा तो बताकर तो आएगा नहीं, रात के टाइम पे लेट नाइट आएगा जब सारे सो रहे होंगे, सही बात है। अब सारे लोग सो चुके हैं, चोर चोरी करने के लिए आता है, पहले हॉल से जाता है, फिर बेडरूम्स वगैरह होते हैं, एक बेडरूम खोलता है, वहां पे ना वो जो घर के सबसे बुजुर्ग इंसान जो होते हैं, वो होते हैं वहां पे, सबसे जो बुजुर्ग है वो होते हैं वहां पे, एंड वो जाग ही रहे होते हैं क्योंकि उनको नींद आ नहीं रही होती है, वो जाग रहे होते हैं, वो देखते हैं चोर को, ठीक है। अब जो चोर होता है ना, उसको आइडिया होता है कि यार ये जो घर है, इस घर के अंदर पैसा अच्छा खासा है, ये अच्छा खासा है, वो अच्छा खासा है, ये सारी कुछ चीज है, ठीक है। उसको पता होता है कि पैसा भी, ये वेल मतलब एक रिच फैमिली है, ठीक है, ये बहुत बड़ी फैमिली है, वगैरह वगैरह सारी कुछ चीजें उसको पता होता है। और उसको ये भी पता होता है कि पैसा तो मैं लेके जाऊंगा और यहाँ पे पैसा है, ये कंफर्म है, ठीक है। अब जैसे ही वो जाता है, ठीक है,
बुढ़े तो वो जो अंकल थे वो तो जाग रहे, ठीक है, बुजुर्ग इंसान जो है वो जाग रहे। अब पहले तो ये डर जाता है कि यार अब क्या करूं, अगर इस बुढ़े ने किसी को चिल्लाकर बोल दिया तो दिक्कत हो गई, लोग आएंगे पकड़ेंगे। अब जो बुजुर्ग इंसान होता है वो भी अलग डर रहा होता है, ना मैं उठ के इसको बोल सकता हूँ ना मैं इसको पकड़ सकता हूँ। अगर इसने इसके इंटेंशन की वजह से अगर मुझे मार दिया तो फिर तो हो गया, एक मर्डर भी और साथ साथ चोरी भी हो गई बड़ी वाली। अब क्या करता है, ठीक है, वो जो बुजुर्ग इंसान है वो उस चोर को बोलता है कि भाई एक बात बताता हूँ मैं तुझे, मैं भी मेरे बेटे से बहू से तंग आ चुका हूँ, ठीक है, मैं तुझे एग्जैक्ट लोकेशंस बता दूंगा, कहाँ कहाँ पे मतलब चोरी कर सकता है, कहाँ कहाँ पे सोना है पैसा है सारा कुछ है, जो जो लोकेशंस है वो सारी कुछ चीजें मैं तुझे बता सकता हूँ, ठीक है। लेकिन तुझे एक मदद करनी पड़ेगी मेरी। क्या? कि जब तू चोरी करेगा मैं भी तेरे साथ चलूंगा और मुझे कहीं दूर अच्छी जगह पे मुझे छोड़ देना है तूने, एक अच्छे आश्रम वगैरह ऐसे कुछ चीजों पे, ठीक है। वो बोलता है हाँ चलो, इससे बढ़िया क्या हो सकता है भाई, ना मुझे कहीं पे पैसे ढूंढने की जरूरत पड़ी, ना मुझे कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत पड़ी। किया तो मैंने क्या, बुड्ढे की बात मानी, उसको लेके चला, उसको छोड़ दिया और साथ साथ मेरा सामान मुझे मिल गया, इतनी अच्छे खासे पैसे वगैरह मिल गए। सही बात है, सही बात है ना पूजा, कितना आसान हो गया। लेकिन वो जो बुजुर्ग इंसान होता है ना वो एक शर्त रख देता है कि देख तूने मुझे छोड़ना तो है ही, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम करना है। और पता है काम क्या करना है? काम सिंपल सा ये करना है कि तूने एक छोटी सी मेरी स्टोरी है वो स्टोरी सुननी पड़ेगी तुझे पहले। तुझे एक छोटी सी मैं स्टोरी बता दूंगा, वो स्टोरी तुझे सुननी पड़ेगी। वो कहता है अरे हाँ चलो ठीक है, स्टोरी तो है, मैं फटाफट से सुन लेता हूँ, पैसे उठा लेता हूँ और निकल लेता हूँ मैं यहाँ से। सही बात है। वो दोनों बैठते हैं, ठीक है, मतलब वो बेडरूम से बाहर आते हैं हॉल के अंदर, हॉल से डाइनिंग एरिया जहाँ पे होता है वहां पे जाते हैं, वहां पे बैठते हैं दोनों। एंड वो जो बुजुर्ग इंसान है ना वो बताता है, एक बार मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा एंड मैं उसका भाई वगैरह ऐसे हम 4-5 लोग जा रहे थे, ठीक है। एंड मतलब घना जंगल था बहुत ज्यादा। जैसी गाड़ी वहां पे गई, अचानक से पिछला वाला टायर पंचर हो गया, ठीक है। एंड मेरा बेटा बाहर निकला देखने के लिए, मैं बाहर निकला, पीछे से कोई शख्स आया, मतलब पीछे से कोई इंसान आया जिसने मेरे बेटे के गले में एक रस्सी डाल दिया, फिर मेरे बेटे को पकड़ा और खींचता चला गया और मैं जोर से चिल्ला रहा था पंकज 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 पंकज, ठीक है। अब वो जो बुजुर्ग इंसान थे वो ये स्टोरी बता रहे, ठीक है, एंड इन्होंने चिल्लाकर पंकज 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 नाम ले लिया। उतने में वो जो पंकज नाम का उनका जो बेटा होता है जो रूम में सो रहा होता है वो फटाफट से आता है, इसको धर दबोचते हैं। एंड फिर पुलिस वालों को कॉल एंड जो भी कुछ प्रोसेस होती है वो हो जाती है। मैं आपको इस स्टोरी से मॉरल क्या देना चाहता हूँ, देखो ये कोई एंटरटेनमेंट वाला सेशन तो ऑब्वियसली नहीं है कि मैं आपको एंटरटेन करूंगा, ऑब्वियसली नहीं। बट एक स्टोरी से मैं आपको मॉरल क्या देना चाहता हूँ कि वो जो चोर था क्या वो स्टोरी सुनने के लिए आया था? क्या वो जो चोर था क्या वो स्टोरी सुनने के लिए आया था? ऑब्वियसली नॉट। वो स्टोरी सुनने के लिए तो नहीं आया था, लेकिन एक कि उसका ध्यान बस स्टोरीज पे रह गया, ठीक है, तो इस वजह से वो कुछ नहीं कर पाया। मैं आपको सजेशन क्या देना चाहता हूँ, आपको स्टोरी सुनने को मिलेगी यहाँ पे कि भाई मैंने ऐसे शुरुआत करी थी, एंड वो फॉर श्योर है कि भाई हाँ ये हुआ था, हर किसी की जर्नी थोड़ी सी टफ साबित हुई है, टफ हुई है। बट क्या आप यहाँ पे दूसरों की स्टोरीज देखने के लिए आए हो बस? नीतू? ऑब्वियसली नहीं। पार्थ? सही बात है ना भाई। ये ऑफ कोर्स है कि हम किसी दूसरों की स्टोरी देखने के लिए नहीं आए, हमारा क्या काम है, खुद की स्टोरी बनाने के लिए आए हम। तो हम करेंगे उसके ऊपर ध्यान। अब देखो कि होता क्या है ना, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी से, मतलब ये जो चीजें क्लियर कर चुका हूँ ये तो हो गई, लेकिन उसके अलावा एक छोटा सा पर्सन, सॉरी छोटा सा नहीं बहुत बड़ी पर्सनालिटी है वो, लेकिन उनकी एक छोटी स्टोरी से हम कंसिडर करेंगे अभी का जो डाउट सेशन है वो, ठीक है। एंड उनका नेम है अनमोल कपूर सर, जो कि मेरे मेंटोर है जिनके साथ मैं डायरेक्टली वर्क करता हूँ, ठीक है। एंड अचीवर्स क्लब के पहले सफायर मैनेजर है वो, ठीक है। 6 साल पहले उन्होंने जर्नी स्टार्ट करी थी। एंड व्हेन ही वाज ज्वाइंड अचीवर्स क्लब, ठीक है, कंपनी, दैट टाइम सबसे बड़ा डाउट उनके माइंड में था जो वो बताते दैट वाज कि कहीं ये फेक तो नहीं है, कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है, कहीं गलत काम तो नहीं है कुछ, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं वैसा तो नहीं है। अच्छा टू बी वेरी ऑनेस्ट होके आपने जवाब देना है, क्या आपके माइंड के अंदर कभी आता है या फिर माइंड के अंदर ये डाउट आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कहीं वैसा तो नहीं होगा? मतलब आप ऑनेस्ट होकर आप बता सकते हो, आपके डाउट्स ही क्लियर होंगे और ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। कितने लोगों को ये डाउट है कहीं फ्रॉड तो नहीं होगा, कहीं ये तो नहीं, गलत तो नहीं होगा, कोई कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, तो नहीं है, वो तो नहीं है? चलो पार्थ ने हाथ खड़ा कर दिया। और
और किसी का? और किसी को नहीं है कुछ? झूठ बोल रहे हो देखो, आपकी शक्ल पे दिख रहा है कि झूठ बोल रहे हो आप। एक सेकेंड यार, सैमसंग एस एम नाम से ना भाई, मैंने आपको एक अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है, करना। यार आप सीलिंग दिखा रहे हो, सीलिंग नहीं देखनी, आपके पास अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया भाई मैंने। आप ना एक काम कर लो, आपका एक बार नेम रीनेम कर लो, पार्टिसिपेंट्स पे जाओ वहां पे, और आपके नेम पे टैप करके ना आपका नेम रीनेम कर दो वहां पे, क्योंकि आपके वैसे नाम के साथ तो फिर कोई फायदा है नहीं। ठीक है। हाँ, तो जो चीज मैं आपको बता रहा था कि देखो, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता देता हूँ। चलो पार्थ, आपका जो मतलब डाउट है, या फिर हमारा सभी का भी डाउट है, कुछ लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे, बट हमें क्लियर करना जरूरी है कि कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है, कहीं ऐसा काम तो नहीं है, कहीं वैसा काम तो नहीं है, कहीं हमारा नुकसान तो नहीं होगा, कहीं गलत जगह पे तो नहीं है, गलत लोगों के साथ तो नहीं है। बहुत कुछ चीजें होती है भाई, बहुत कुछ चीजें होती है। सही बात है ना लक्ष्मी, सही बात है। अब अगर हम अंडरस्टैंड करें कि कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है, सो देखो एक सिंपल चीज मैं बता देता हूँ। हमने कल रात को डे वन देखा, तुषार सर ने डे वन के अंदर प्रोडक्ट्स के बारे में गूगल पे सर्च कर लिया, कंपनी के बारे में गूगल पे सर्च कर लिया। आपने भी विकिपीडिया देखी होगी, गूगल पे जाकर विकिपीडिया पे और सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी, गूगल पे इन्फॉर्मेशन दिखी जाएगी। ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म जहां पे भी आप सर्च करो, आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कॉमन इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ मैं। कंपनी स्टार्ट हुई थी 1978 के अंदर, 13 मई 1978। 13 मई 1978 के अंदर कंपनी स्टार्ट हो गई थी। दैट डे एंड टुडे लगभग 47-48 ईयर्स कंपनी को कंप्लीट हो रहे हैं। अब मैंने एज कैलकुलेटर तो डेट कैलकुलेटर तो चेक नहीं करा है, बट 47-48 ईयर्स हो रहे हैं। अब मैं ना एक काम करता हूँ, चलो पार्थ आप ही का डाउट था, मैं आप ही को अनम्यूट का ऑप्शन दे देता हूँ एंड मैं स्पॉटलाइट कर देता हूँ आपको। हाँ, आप अनम्यूट। यस। ओके, हाँ जी। तो भाई मैं आप ही से सवाल ही करता हूँ, एक बात बताओ मुझे। हम्म। आप वैसे आपका स्टेट कौन सा, आप कहाँ से रहने वाले हो? कोलकाता। कोलकाता, ओके चलो बहुत अच्छी हम्म। बात है। अब एक बात ना छोटा सा एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। ओके। आप जहाँ पे कोलकाता के अंदर रहते हो, वहां पे जो आपकी फोर व्हीलर गाड़ी है, सपोज कर लेते हैं, ऑब्वियसली हम्म। होगी बहुत अच्छी बात है, या फिर फ्यूचर में लेंगे भी, एक फोर व्हीलर गाड़ी है, उसके अंदर आपने क्या कर लिया, AK-47 डाल दी। ठीक है। गजब। कुछ ठीक है। कोकेन, हीरोइन, कुछ गांजा तस्करी करने वाली चीजें आपने डाल दी। ठीक है। अच्छा। कुछ ऐसी चीजें डाल दी जो ऑब्वियसली पुलिस के लिए अलाउड नहीं होती है, हाँ एकदम। राइट? ठीक। कुछ RDH भर दिया 2-4 किलो, ठीक है, ऐसी कुछ एकदम चीजें एकदम। आपने कर दी। अब एक बात बताओ मुझे, आप कोलकाता से वो फोर व्हीलर गाड़ी लेके आप निकले हो दिल्ली के लिए, हाँ। ज्यादा नहीं, आउट ऑफ कंट्री तो छोड़ ही दो, बट हम्म। स्टेट के अंदर ही, अपने सॉरी इंडिया के अंदर ही, अपनी कंट्री के अंदर ही, वहां से कोलकाता से निकलकर आप दिल्ली पहुंच रहे हो। अच्छा एक बात बताओ हाँ। मुझे, क्या आप सेफली पहुंच जाओगे? डाउट रहेगा, ऑब्वियस सा बात। डाउट भाई कि नहीं, पुलिस अरे पकड़ ये लिया डाउट हाईवे में, टोल में, तो बहुत वैसा तो जरूरी, रहेगा ही। अरे आपके कलकत्ता के बॉर्डर क्रॉस करना तो छोड़ो, आप डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करने से पहले आपको पकड़ लिया जाएगा। हाँ सही बात है। एकदम। बिल्कुल। अच्छा ये चीज पूछने का रीजन क्या है मेरा, मैं आपको बता देता हूँ। जो कंपनी पिछले मतलब 1978 के अंदर स्टार्ट होके 47-48 ईयर से एक्टिवली वर्क कर रही है, जो 160+ कंट्रीज के अंदर पहुंची है, हम एक गलत काम करके, गलत चीजें कैरी करके, एक स्टेट से दूसरे स्टेट छोड़ो, एक जिले से दूसरे जिले नहीं जा पा रहे, तो क्या कोई कंपनी गलत करके लोगों के साथ, मतलब कुछ चीजें गलत करके, क्या वो इतनी मल्टीपल कंट्रीज के अंदर वर्क कर सकती है? डू यू थिंक? ऑफ कोर्स नो, राइट? आपको ये आंसर मिल गया उस चीज का। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कंपनी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। अच्छा सबसे बड़ी चीज मैं आपको एक मॉरल देना चाहता हूँ, लेसन है, ठीक है। इवन फॉरएवर ज्वाइन करने से पहले भी एक जगह पे मेरा फ्रॉड हो चुका था, तो मेरे लिए ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल था इस कंपनी पे। ठीक है। बहुत सारे लोगों के साथ, जैसे अभी आपने हाथ खड़ा करा, आपके साथ भी हुआ होगा शायद कुछ ना कुछ। तो मेरे साथ क्या हुआ था, एक टाइपिंग कोर्स, ये टाइपिंग वर्क नाम से ना, ₹7,900 मेरे उसके अंदर खराब हो चुके थे, 7,900। ठीक है। ऊपर से उन्होंने ही मेरे पे धमकी दे दी, अगर इधर उधर कुछ कर लिया तो हम ही पुलिस केस कर देंगे तुम पे। ठीक है। तो ये चीजें वगैरह हो चुकी थी। अच्छा, इंडिया के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत मैं बता देता हूँ, फ्रॉड होता कहाँ पे। फ्रॉड वहां पे होता है जहां पे ये चीज क्लेम करी जाती है, ना तुमने काम करना है, ठीक है, ना तुम्हें कोई मेहनत करनी पड़ेगी, 21 दिन में पैसा डबल वाली जो स्कीम दिखी जाती है ना, वहां पे पैसा समझो चला गया। ठीक है। विजय माल्या की एक पल्स कंपनी थी, उसने, मेरे पापा के 45,000 थे उसके अंदर,
मेरे पापा उस चीज का रिग्रेट अब तक करते हैं, मेरे पापा ने अलाउ नहीं करा था फॉरएवर करने से पहले मुझे। बहुत कुछ चीज है भाई, छोटी 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 चीजों से बड़ा आकार ले लेती है ऑब्वियसली वो, ठीक है। अब एक फॉरएवर को अगर हमने मतलब चेक करना है, पहली चीज, एक फॉरएवर जो कंपनी है एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। धरती पे दो ही टाइप्स की कंपनी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। चलो थैंक यू पार्ट फॉर बीइंग अ वॉलंटियर। मैं आपको ये रिमूव स्पॉटलाइट कर देता हूँ, हाँ। सो जो चीज मैं आपको बता रहा था, कम धरती पे दो ही टाइप्स की कंपनी एग्जिस्ट करती है। पहली, या तो कोई कंपनी प्रोडक्ट्स का सेल एंड परचेस हो रहा है, ठीक है, टर्नओवर क्रिएट हो रहा है, तो कंपनी चल रही है। या तो दूसरी टाइप की कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है लोगों को। अगर कोई जैसे JW मैरिट जो है, वो होटल चेन है, वो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। होटल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए बड़े बड़े, वो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब वो सर्विस सेल करता है। और जैसे कोई भी, अब जैसे अगर मैं ये बता दूं, एप्पल का ये अडेप्टर है, ठीक है, ये कंपनी है, तो ये क्या करता है, प्रोडक्ट सेल करता है। तो दोनों जगह पे टर्नओवर क्रिएट हो रहा है एंड वहां से सारी चीजें वगैरह हो रही है, सही बात है। और अगर इन दो चीजों के अलावा अगर आप कोई कंपनी के बारे में देखोगे तो वहां पे फ्रॉड है ही है, क्योंकि वहां पे वो सब चीजें वगैरह हो सकती है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। ओके सॉरी, एक छोटा सा इंटरप्शन था, दैट्स वाई। ओके। सो जो चीज मैं आपको बता रहा था, पहली चीज तो ये फ्रॉड नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एक प्रोडक्ट, एक मतलब एथिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर है। चलो प्रोडक्ट भी अगर कुछ गलत टाइप के होते हैं, क्या 160 प्लस कंट्रीज के अंदर अगर कंपनी पहुंची है, तो क्या इतनी मल्टीपल कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है क्या ये अलाउ करती? अच्छा वो सब छोड़ो, इंडिया के अंदर अगर 25 साल हो चुके हैं, ठीक है, अभी अप्रैल के अंदर कंपनी को 26 साल हो जाएंगे इंडिया के अंदर आकर, ठीक है, तो क्या इंडिया की गवर्नमेंट अलाउ करती अगर कुछ गलत हो रहा होता तो? ऑब्वियसली नॉट, सही बात है। अब देखो, कंपनी के अंदर काम करना है हमें, कंपनी अगर इतनी अच्छी सारी चीजें हैं, तो क्या हम कंपनी के अंदर जॉब कर सकते हैं? नहीं। कंपनी जॉब प्रोवाइड ही नहीं करती तो आप जॉब क्या करोगे? कंपनी जॉब प्रोवाइड ही नहीं करती भाई। कुछ लोगों के माइंड के अंदर अगर होगा कि मैं कंपनी के साथ, फॉरएवर के साथ मिलकर जॉब करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, नॉट एट ऑल, कंपनी के अंदर जॉब नहीं है। मोस्टली लोगों ने अपनी फॉरएवर की आईडी बना ली होगी, मोस्टली लोगों ने फॉरएवर की आईडी बना ली होगी, ठीक है। उसका जो इनिशियल स्टार्ट हो जाता है FBO, FBO आईडी। अगर मैं उसका फुल फॉर्म बता दूं तो वो होता है फॉरएवर बिजनेस ओनर आईडी, फॉरएवर बिजनेस ओनर आईडी। अच्छा एक बात बताओ, जो कंपनी आपको ओनर बना रही है क्या वो आपसे जॉब करवाएगी क्या? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। अच्छा ये एक बिजनेस मॉडल है, ठीक है, ये एक बिजनेस मॉडल है, ठीक है। सबसे बड़ी बात मैटर करती है यहाँ पे कि सर हम जॉब तो नहीं है, ये अगर बिजनेस है तो हमें बिजनेस करना क्यों चाहिए, फिर हमें बिजनेस के बारे में पहले से इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है? आज के टाइम पे कोई भी अगर आप स्ट्रीम सिलेक्ट करते हो, ठीक है, स्टडी सिलेक्ट करते हो, डिग्री सिलेक्ट करते हो, ठीक है, कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब का भी देख लो, कितने कम परसेंटेज के चांसेस है वहां पे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, है या नहीं है? मैं खुद CA की स्टडी करता हूँ, CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं एज अ CA स्टूडेंट, ठीक है, अगर मैं सक्सेस रेशियो देखूं, लगभग 1.30% समथिंग कुछ है, ठीक है, आउट ऑफ 100%। अगर 10,000 लोगों ने सिलेक्ट हो, अगर 10,000 लोग वॉलेंटियर थे वहां पे जिन्होंने एग्जाम्स वगैरह दिए थे, मोस्टली उसमें से, ठीक है, 150, 100 से लेकर 200 के बीच में लोग होंगे वो सिलेक्ट होंगे, सही बात है। तो भाई ये सबसे बड़ी चीज है कि आज के टाइम पे सक्सेस रेशियो बहुत कम है, जॉब मिल नहीं रही है, ठीक है। एंड अगर मिल भी रही है तो भाई पता है, जो हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, क्या हमसे पहले हमारे मतलब नियर बाय के अंदर कोई वो स्टडी करके बैठे नहीं है? बैठे। तो जो उनका होगा सेम अपना होगा, सही बात है। अच्छा एक छोटे सा ना मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, हमारे यहाँ पे बिजनेस के बारे में बताया क्यों नहीं गया है। मैं ना अनम्यूट करता हूँ, नहीं तो आपके पास नेटवर्क क्लियर है? नहीं? अच्छा पूजा आपके पास, ठीक है, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, आपके पास ऑप्शन आया होगा, एक सेकेंड, अभी आया होगा, देखना, हाँ। अच्छा पूजा, एक ना छोटा सा हम एग्जांपल समझ लेते हैं, ठीक है, आपके पास वॉइस तो क्लियर है शायद मेरी? यस सर। ओके। एक ना छोटा सा हम एग्जांपल अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मान के चलो आपके घर के अंदर भी एक छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी आ गया, और सेम हमारे घर के अंदर भी एक न्यूबॉर्न बेबी आ गया, ठीक है। ये एग्जांपल ध्यान से समझो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आपके घर में भी एक छोटा न्यूबॉर्न बेबी आ गया, हमारे घर में भी एक बच्चा पैदा हो गया। आपके घर के अंदर उस बच्चे के सामने या फिर घर के अंदर सारे लोग आप करके बात कर रहे हैं, ठीक है, रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, समझ कर रहे हैं, सारी कुछ चीजें। हमारे घर के अंदर दी जा रही है गालियां, तू करके बात करी जा रही है, इस टाइप से बातें वगैरह करी जा रही है। वो जो बच्चे थे दोनों न्यूबॉर्न बेबीज, ठीक है, 5 साल के 10 साल के हो गए, क्या उनके माइंडसेट के अंदर फर्क रहेगा? ऑब्वियसली रहेगा। हमारे घर से जो आया होगा वो ऑब्वियसली बात है, वो रिस्पेक्टफुली बात करेगा ही नहीं, वो रिस्पेक्टफुली बात नहीं करेगा, और आपके वहां से करेगा। सही बात है। यस और सर। ऐसा क्यों? सर वो तो जैसे संस्कार होंगे, जैसा घर में बिहेव होगा वैसा ही एग्जैक्टली बच्चा exactly. करेगा। बचपन से वही तो देखते आए, तभी तो वो चीज हो रही है ना। थैंक यू पूजा, एक सेकेंड। तो मतलब बताना मैं ये चाहता हूँ, हमारे यहाँ पे हमें बताया ही ये गया हुआ है कि बचपन से ही पढ़ना है, लिखाई पढ़ाई लिखाई करनी है, और आगे चल के नौकरी के लिए प्रिपरेशन करनी है, बिजनेस का हमें पता ही नहीं है। अब एक बिजनेस के बारे में हमें नॉलेज ही कम है, तो हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह को अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है। बट अभी अगर हम अंडरस्टैंड करें, देखो बिजनेस कब चलता है? डिमांड एंड सप्लाई पे। मार्केट के अंदर जिस चीज की डिमांड है उस चीज का अगर हमने सप्लाई कर लिया तो हो गया बिजनेस। और अगर आज के टाइम पे देखें, सबसे बड़ी डिमांड किस चीज की है? आप अगर छोटा सा, चलो एक काम करते हैं, मान के चलो नीतू, मैंने आपको 10 लाख रुपए दे दिए, जो कि मैं आपको दूंगा नहीं कभी भी, ठीक है। मान के चलो मैंने आपको 10 लाख रुपए दे दिए, और मैंने बोल दिया कि जाओ आप एक बिजनेस ओपन कर लो। क्या ऑप्शन है आपके पास? अच्छा, दृष्टि आप बताना, चलो मैं आपको अनम्यूट कर लेता हूँ। आप बता दो, 10 लाख रुपए अगर मैं आपको दूं, एंड अगर मैं बोलूँ कि दृष्टि आपने जो मर्जी बिजनेस ओपन करना है, आप क्या ओपन करोगे? और जो जिस प्रोडक्ट की मार्केट में ज्यादा डिमांड होगी। क्या डिमांड है? क्या लगता है आपको? चलो मैं आपको सजेशन दे देता हूँ कुछ। कोई मेडिकल शॉप, कोई बुटीक, ठीक है, ब्यूटी पार्लर, और भी छोटे लाइक गारमेंट शॉप, कपड़ों की शॉप, ठीक है, या फिर ऐसे कुछ और दो चार चीजें वगैरह हो सकती है, वो आप ओपन कर सकते हो। हाँ, मेडिकल शॉप। ठीक है। आप एक खुद सोच के देखो, आपके घर से बाहर निकल कर, ठीक है, वैसे आप कहाँ पे रहते हो? दिल्ली। अच्छा, दिल्ली में रहते हो। आप दिल्ली में जिस जगह पे रहते हो उसके 1-2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर देख लो, आपको कितने मेडिकल शॉप्स दिखेंगे? बहुत सारे। बहुत सारे। तो जो पब्लिक है, जो मार्केट है, उनके पास तो मल्टीपल ऑप्शंस है ना। और मल्टीपल हाँ। ऑप्शंस किस चीज के? जो आप जिन चीजों की उनको डिमांड है, नीड है। सही बात है। हाँ जी। तो क्या हाँ जी। आपका बिजनेस जो आप शुरू करोगे, क्या वो चल पाना पॉसिबल है अच्छे तरीके से? नो। नहीं। कंपटीशन ऑलरेडी इतना ही है। ठीक है, चलो थैंक यू। तो मैं अभी जो बताना चाहता था वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मेरे कहने का पर्पज क्या था, मैं क्या बताना चाहता था आपको, देखो, इंडिया के अंदर जो भी कुछ आप आइडिया निकालोगे, आपसे पहले 1000 लोग वैसे होंगे जिन्होंने उस आइडिया पे काम करा होगा, क्या पता। सही बात है। और ये ऑब्वियस है, ये हो भी सकता है, हुआ भी होगा, राइट। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज के टाइम पे इंडिया के अंदर मेजर दो प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना मतलब डिमांड क्रिएट जो होती है, डिमांड जो होती है उसका सॉल्यूशन कर पाना। सही बात है। प्रॉब्लम सॉल्व करके अगर सामने वाले को हम उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं, उसकी हेल्प हो रही है, इट मीन्स वहां पे बिजनेस बन सकता है। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कौन सी है पार्थ? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पे जो है, मेजर दो प्रॉब्लम्स है सबसे बड़ी। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। सेकंड, बीमारी, अनहेल्दीनेस। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आज के टाइम पे अगर आप देखोगे हर घर घर के अंदर कोई ना कोई बेरोजगार बैठा है, कोई ना कोई बीमार बैठा हुआ है या नहीं है? कोई ना कोई बेरोजगार बैठा है, कोई ना कोई बीमार बैठा हुआ है। एंड क्या इन दो चीजों का सोल्यूशन गवर्नमेंट भी कर पा रही है? क्या इन दो चीजों का सोल्यूशन गवर्नमेंट भी कर पा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सेकेंड। हाँ, जो मैं आपको बता रहा था कि आज के टाइम पे मेजर टू टू प्रॉब्लम्स है, ठीक है, बेरोजगारी और बीमारी। और अगर हमने इन दो चीजों के ऊपर काम कर लिया तो फिर हमारा बिजनेस चल सकता है। सही बात है। तो
अगर हम देखें फॉरएवर की तरफ से, फॉरएवर हमें क्या प्रोवाइड करती है? फ्रेंचाइज। फॉरएवर हमें क्या क्या प्रोवाइड करती है? फ्रेंचाइजी। फॉरएवर आपको कहती है कि भाई एक देखो, दो टाइप के बिजनेस होते हैं, एक तो होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, दूसरा होता है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग वाला बिजनेस। ठीक है। सबसे पहला जो है ट्रेडिशनल के अंदर क्या होता है, जैसे ये जो अडेप्टर है, ठीक है, या फिर अगर मैं आपको बता दूं, ये फोन है, ओके, ये फोन कंपनी के अंदर तैयार हो गया, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे तैयार हो गया, राइट। वहां पे इसकी प्राइस जो थी वो कम हो सकती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम, लक्स सोप का। लक्स साबुन जो है ना, उसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर वो हमारे पास अगर 20-30 रुपए का आ जाता है, तो कंपनी के अंदर जहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा वहां पे कितने का बनता होगा? 2-3 रुपए का, मुंह हार्डली। सही बात है, ये चीज आपको भी पता है। 2-3 रुपए की चीज हम तक पहुंचते पहुंचते कितने की बन रही है? 20-30 रुपए की। जो ट्रेडिशनल बिजनेस की जो चेन होती है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, प्रोडक्ट तैयार हो गया, वहां से कोई जो रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, शॉपकीपर्स, ठीक है, ये जो कुछ लोग होते हैं, मुझे एग्जैक्टली चेन तो नहीं पता उसके बीच में, बट यही लोग होते हैं। मैंने वहां से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से उठा लिया, मैंने मेरा मार्जिन निकाल कर आगे बेच दिया। सेम मैंने मेरा मार्जिन निकाल कर मैंने आगे दे दिया। यही तो सब चीजें हुआ है ना, सेम ही चीज है। सही बात है। एंड इसी प्रोसेस के अंदर जो 2 रुपए की चीज है वो 20-25-30 रुपए की बन जाती है। रीजन, सबसे बड़ा मतलब ये यहाँ पे हर किसी को तो अपना अपना मार्जिन जा ही रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा जो परसेंटेज जाता है वो कहाँ पे जाता है पता है? सबसे बड़ा परसेंटेज एडवर्टीजमेंट करने पे। सही बात है ना? सही बात है पिंटू। बिल्कुल। जो हम टीवी पे देखते हैं ना, तुरंत ही ये आ जाएगी, कटरीना कैफ आ जाएगी, हाथ में सोप लेके, मेरी खूबसूरत त्वचा का राज है लक्स साबुन, मेरी खूबसूरत त्वचा का राज है लक्स साबुन। जबकि अगर हम रियलिटी पे देखें तो उसके कुत्ते को भी उस साबुन से नहलाया नहीं जाता होगा। सही बात है ना? जबकि उनके कुत्ते को भी इस साबुन से नहीं नहलाया जाता होगा, राइट। बताना क्या चाहता हूं मैं, सबसे बड़ा जो पार्ट जाता है वो एडवर्टीजमेंट के ऊपर जाता है, फिर उसके बाद इन सभी जगहों पे जाता है। ठीक है। बाकी जो पार्ट जाता है वो बाकी फिर इन सब चीजों पे, इन सब जगहों पे चला जाता है। अब फॉरएवर के अंदर हमारा काम क्या है? फॉरएवर के अंदर, फॉरएवर कोई ट्रेडिशनल जो बिजनेस है, ठीक है, जो ट्रेडिशनल बिजनेस वाली चेन है, इन चीजों पे काम नहीं करती है। फॉरएवर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहां पे प्रोडक्ट तैयार होता है, ठीक है। वहां पे प्रोडक्ट तैयार होने के बाद आरडीओ, कंपनी के ही ऑफिसेस है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिसेस जो है, वहां पे आता है, और वहां से डायरेक्टली हमारे पास आ जाता है। अब क्या हमारा काम सेल करने का है? भाई मैं आप ही की यही सिखाऊं यार। अगर सेल करने का काम होता तो पहली चीज तो मुझे सेल करने के लिए एक झूला लटकाना पड़ता, बाहर घूमना पड़ता कि साबुन ले लो, ये ले लो, वो ले लो। बट सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ हमें सेल करने का काम नहीं है, हमें कुछ, एक सेकेंड। हम्म। तो सबसे अच्छा काम क्या है? हमें कुछ सेल नहीं करना है, राइट। लेकिन सर आपने ही तो बोला था कि बिजनेस कभी भी सेल एंड परचेस पे ही चलता है। एग्जैक्टली exactly। हम जिस इंडस्ट्री के अंदर है वो डायरेक्ट सेलिंग है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑलरेडी सिस्टम बनी हुई है जिसके थ्रू सेल होगा, एंड उस सेल का परसेंटेज आपको मिलेगा। सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बता दूं, हमारा काम क्या है? जो काम हम डेली बेसिस पर करते हैं वही काम हमने यहाँ पे पैसे लेके करना है। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, मान के चलो, ठीक है, अ, अभी मूवी चल रही है, ठीक है, नई नई मूवीज आ रही है, एंड आज के टाइम पे मूवी चल रही है। तो एग्जाम्पल में, ठीक है, राधिका ने मुझसे पूछा कि सर एक बात बता, सॉरी, मैं मूवी देख के आई हूँ, ठीक है, एंड चलो राधिका पूछने की बात छोड़ दो, मैं मूवी देख के आ गया कोई, एंड वो मुझे मूवी बहुत जेन्युइनली बहुत अच्छी लगी, तगड़ी लगी मूवी मुझे। मैंने क्या करा, वो मूवी देखकर आया, मैंने मेरे 4 दोस्तों को बता दिया। सपोज कर लेते हैं दृष्टि, राधिका, भावना, सृष्टि, मैंने 4 लोगों को बता दिया, मेरी फ्रेंड्स है, ठीक है, नोन के लोग हैं, यार ये मूवी बहुत जबरदस्त है यार, मस्ट वॉच है ये। मैं थिएटर गया था, 500 रुपए का खर्चा करके आया था। इन चारों को मैंने भेज दिया, इनके 500-500 रुपए का खर्चा करवा दिया, इनके 2000 रुपए हो गए, मेरा 500 का खर्चा हो गया, टोटल 2500 का खर्चा। अच्छा, इन चारों का कोई प्लान था? नहीं था। मैंने रेफरेंस दे दिया और ये सारे चले गए। मैंने रेफरेंस दे दिया, ये सारे चले गए।
अब एक चीज सोच के देखो, ये लोग 500 का टोटल 2,000 रुपए का खर्चा उस थिएटर में जाके आई है, गई है मेरे रेफरेंस से। क्या वो थिएटर ओनर जो है उस 2,000 रुपए का कुछ परसेंटेज देने वाला है मुझे, कि भाई यार ये चार आती नहीं लेकिन आपने रेफरेंस दे दिया, थैंक यू सो मच, जिसकी वजह से ये आई है? क्या ऐसे होने वाला है कुछ? नो, नॉट गोना हैपन। सही बात है। अगर मान के चलो यहाँ पे भावना है, भावना ने मुझसे पूछा कि सर मुझे ना एक फोन बाय करना है, ठीक है, बजट है मेरा 20,000 रुपए तक का, एंड मेरे नोन का कोई एक फ्रेंड है मेरा जिसकी मोबाइल की शॉप है, और मैंने कोई फोन था जो यूज करा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने भावना को बता दिया अगर 20,000 का बजट है तो एक काम कर लो, आप ये फोन इस शॉप से ले लो, और इवन मैं भावना को लेके चला गया, फोन दिला दिया, एंड सारी कुछ चीजें हो गई। ठीक है, एक प्रोडक्ट, एक सामान उस दुकानदार जो मेरा फ्रेंड है उसका सेल हो गया। अगर वन प्लस का फोन था, वन प्लस की कंपनी का फोन सेल हो गया, हुआ मेरे रेफरेंस से, बट क्या उस चीज का कुछ फायदा में होगा मुझे? अरे फायदा छोड़ दो, अगर एक मुझे लीड भी चाहिए, एक सिंपल लीड भी चाहिए, केबल भी चाहिए, तो भी वो मुझे फ्री में नहीं देगा, तो भी वो मुझे फ्री में नहीं देगा भाई। सही बात है। क्या मिलेगा पार्थ, मिलेगा भाई मुझे कुछ? अच्छा, कोई फ्यूचर के लिए डिस्काउंट? कुछ नहीं मिलेगा। सही बात है, इनमें से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मैं बताना आपको ये चाहता हूँ, जो काम हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं फॉरएवर के अंदर आकर वही काम करना है, बट यहाँ से पैसे मिल रहे हैं। अच्छा, काम क्या है? देखो, हमें रिक्वायरमेंट है काम करने की, कोई ना कोई अंशिका हमारी नीड है, सही बात है, कोई ना कोई हमारी नीड है, हमें काम करना है, चार पैसे कमाने, इंडिपेंडेंट बनना है। ऑब्वियसली देखो, लाइफ एक बार ही है भाई, जीवन एक बार है, या तो जी लो या तो काट लो। काट तो वैसे भी रहे, तो थोड़ा सा जीने के लिए मेहनत कर लेते एक्स्ट्रा। सही बात है। 26 आ चुका है, 2026 शुरू हो चुका है 2-3 दिनों पहले ही। क्यों ना इस साल को बहुत बेस्ट बनाने के लिए कुछ तगड़ा डिसीजन लेकर शुरू करें। सही बात है। अब अपना काम क्या है? देखो, इंस्टाग्राम पे एड्स चलती है, ठीक है, मेरी साइड से अनमोल सर की एड्स वगैरह चलती है, वहां से लोग भर भर के फॉर्म अप्लाई करते हैं, वो लोग जिनको ऑनलाइन वर्क की नीड होती है, वो लोग जिनको ऑनलाइन वर्क की नीड होती है। अब अगर मान के चलो मैं काम करता हूँ, पिंटू आपके पास नेटवर्क क्लियर है ना भाई? नेटवर्क क्लियर है ना आपके पास? पिंटू आवाज आ रही है आपके पास? चलो अंशिका, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, आपके पास क्लियर है ना? हेलो अंशिका, आवाज आ रही है आपके पास? आप अनम्यूट कर सकते हो, मैंने स्पॉटलाइट कर दिया आपको, आप दिखोगे सभी के सामने। ओके, यस सो सर। मैं एक छोटे से ना कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछने हैं, जिनसे सभी को आंसर वगैरह मिल जाएगा, हेल्प हो जाएगी। ओके, सो द क्वेश्चन इज दैट कि देखो, मेरे पास लीड्स बहुत सारी आ जाती है, अगर मैं दिखा दूं ना, लगभग आज भी मेरे पास 200-250 लोगों के नंबर्स वगैरह ऑलरेडी आके आ चुके हैं। ठीक है, अगर मैं दिखा दूं तो, ठीक है, ये यहाँ पे एक्सेल शीट्स वगैरह जो दिख रही है ना, यहाँ पे सारे उन लोगों के नंबर है, जैसे अगर मैं किसी का भी अगर आज का ही अगर ओपन कर देता हूँ, ठीक है, 3 जनवरी का, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इन लोगों ने फॉर्म अप्लाई करा हुआ था, ठीक है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। उसके बाद उनकी एज है, आगे उनके 3-4 डिजिट के आपके नंबर्स वगैरह दिख रहे होंगे आपको। ओके, मैं नंबर तो ऐसे दिखा नहीं सकता, फिर उनका नाम आ गया। ओके, वो कहाँ के रहने वाले, मुंबई के हैं, ओके, सारी को चीज़ है। फिर उनकी स्टडी आ गई, वो क्या करते हैं, ठीक है, उसके बाद अगेन उनके नंबर आ गए एंड फॉर्म कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब वैसे अगर मैं दिखा दूं आपको, जैसे लगभग लगभग 150-200 मेरे पास तो अभी तक के तो नंबर वगैरह कंप्लीट हो चुके होंगे। ये देखो, 151, ठीक है, ये एक एक्सेल शीट में है, ठीक है, 136 यहाँ पे दूसरे वाले में। ऐसे बहुत सारे लोगों के ऑलरेडी कॉन्टेक्ट नंबर्स वगैरह मेरे पास आके पड़े हुए हैं, ये देख सकते हो। ठीक है, कितने सारे, डेट वाइज है ये, डेली मेरे पास बहुत सारे लोगों के कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह आता है। अब अगर मान के चलो अंशिका, मैंने उनमें से 30 लोगों के कॉन्टेक्ट नंबर्स आपको दे दिए, 30 लोगों के नंबर्स मैंने आपको भेज दिए, एंड मैं आपको बस इतना बोल रहा हूँ कि अंशिका आपने काम करना है, इनको कॉल करना है और काम के बारे में बता देना है, और इनको अचीवर्स क्लब सिस्टम से कनेक्ट करवाना है। क्या मुश्किल है? नो सर। नो। अच्छा, आपने जैसे 249 की अमाउंट पे करी थी फॉर टेलीग्राम एक्सेस एंड रजिस्ट्रेशन, सेम आपने उनसे चार्ज लेना है। अब देखो, एक्सेप्शन आर ऑलवेज एवरीवेयर, ओके,
एक्सेप्शन हर जगह पे होता है, हर कोई तो करेगा नहीं, ऑब्वियसली बात है। तो अगर आपने 30 लोगों को कॉल करा है, तो मैं खुद से एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, 30 में से क्या पता 20 लोग रिसीव कर ले कॉल। 30 में से क्या पता 20 लोग कॉल रिसीव करें। 20 में से 15 लोगों से प्रॉपर बातचीत हो जाए, 5 लोग कहीं पे बिजी है, कोई बाइक पे है, कोई जॉब पे है, जैसे अभी मीटिंग में, और अभी अभी कॉल आ जाता है, अब क्या बोलोगे, नहीं अभी बिजी नहीं, अभी बिजी हूं मैं, थोड़ी देर बाद बात करूंगी। सेम कुछ लोगों से बात वगैरह हो जाए। अगर 15 लोगों का प्रॉपर बात वगैरह हो जाती, इनवाइट वगैरह हो जाते, मैं बहुत वर्स्ट से वर्स्ट रेशो पे अगर लेके चलो, 15 लोगों से बात हुई है, 10 लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज करा है, और 10 लोगों को अनमोल सर की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो भेज दी है। अच्छा अंशिका, क्या लगता है आपको, जैसे 249 का चार्ज आप पे करके कंटिन्यू कर रहे हो, सेम उसी तरीके से उन 10 लोगों को जो वीडियो चली गई है, उन 10 में से कितने लोग आपको वीडियो के बाद 249 पे करके उनकी जर्नी स्टार्ट करेंगे? सर आई थिंक आधे से भी कम। फिर भी एकदम वर्स्ट रेशो बता दो मुझे, सबसे खराब से खराब क्या हो सकता है कन्वर्जन? 4-5। 4-5? और खराब अगर देखा जाए तो? सर 2-3। चलो हम कंसिडर कर लेते हैं बस 2। अच्छा, क्या कोई ऐसा है जिसको लगता है कि यार मेरे से दो भी हो पाना बहुत मुश्किल है, ये बहुत हार्ड है, तो मेरे से नहीं हो सकता? क्या कोई है ऐसा? नो, ऑब्वियसली हो भी नहीं सकता भाई। क्या वो 2% भी 30% के, अगर मैं कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको दे रहा हूँ, आपके सीनियर्स के थ्रू आपको मिल रहा है, और इवन अंशिका, जस्ट मैं आपको 30 नंबर्स दूंगा नहीं, मैं जस्ट आपको दूंगा नहीं, मैं आपको वो जनरेट भी करना सिखाऊंगा, ताकि आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकोगे। किसी दिन अगर यस सर। मान के चलो मैं ही बीमार हूँ, ठंडियों के दिन चल रहे हैं, और मैं 12 बजे तक कंबल से बाहर ही नहीं निकला, और ना ही मैंने आपका कॉल रिसीव करा क्योंकि मैं सो रहा था, तबीयत ही खराब है, आपका तो काम रुक ही गया ना। सही बात है। लेकिन मैं आपको वो मतलब जनरेट भी कैसे करने हैं, वो भी चीजें सिखा दूंगा, जिससे क्या होगा, 30 40 50 60, अब मेरे पास जैसे 100 150 लोगों के नंबर आ जाते हैं, 2 3 400 500 लोगों के भी नंबर आ जाते हैं, सेम आपके पास आ जाएंगे। सेम, जैसे अगर मैं आपको दिखा दूं मेरी रिसेंट वाली एड से भी, ठीक है, अगर मैं आपको टोटल लोगों के दिखा भी दूं, मिनिमम 350 400 लोगों के नंबर्स वगैरह कंप्लीट हो चुके होंगे अभी तक। ये देख लो, एक ऐड दिख रही है जिसके ऊपर यहाँ पे लीड्स फॉर्म के अंदर 400 के आगे एक डॉट लिखा हुआ है रेड के अंदर, 400 लोगों के कॉन्टेक्ट नंबर्स मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं उससे। सही बात है। तो लोगों को जरूरत तो बहुत है काम करने की, मैटर क्या करता है कि हम उनको कितना अच्छे से बता सकते हैं, हम बता देंगे। सही बात है। अच्छा, बेनिफिट क्या होगा? 1% 249 आपको पे कर रहा है, 2 लोगों ने पे कर दिया, लगभग लगभग 500 रुपए आपकी टोटल अमाउंट रिसीव हो चुकी है आपके पास, मतलब उन लोगों के 500। एंड वो 2 लोग ट्रेनिंग देखेंगे, सिस्टम अंडरस्टैंड करेंगे, काम अच्छे से समझेंगे, और जैसे आप शुरू करोगे सेम वो लोग शुरू करेंगे। यस सर। एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे अभी महीना शुरू हो चुका है, आज 3 तारीख है, 31st का मंथ रहता है, 31st में से 30 कंसिडर कर लेते हैं, जिनमें से ऑलरेडी हमारे 3 दिन जा चुके हैं, बचे 27 दिन। 2 दिन आप कहीं पे बिजी हो ऐसे कंसिडर कर लेते हैं। 25 डेज मल्टीप्लाई, डेली 2% की इनरोलमेंट आ चुकी है, लगभग 498 रुपीज, बट हम 500 कर लेते हैं। 25 दिन मल्टीपल मल्टीप्लाई 500 रुपए इज इक्वल टू 12,500 रुपए, इज इक्वल टू 12,500 रुपए। ये तो आपकी एक डेली इनकम का पार्ट हो गया। ये इनकम एक डेली इनकम आएगी आपको डेली। ओके। अब एक सबसे बड़ी बात बता देता हूं मैं आपको, क्या 2 ही इनरोलमेंट हो सकती है? क्या डेली 2 ही इनरोलमेंट्स हो सकती है? नहीं। मैं अगर मेरा पर्सनल टारगेट बता दूं, या फिर पर्सनल जो मैंने मतलब एक बैरियर सेट करके रखा था, दैट वाज 11 इनरोलमेंट्स इन अ डे। एक दिन में 11 इनरोलमेंट्स मैंने निकाल ली थी। और एक हरियाणा की लड़की है मेरी टीम से, ठीक है, उसने वो कुछ ज्यादा ही मतलब ऐसे चैलेंज टाइप ले लिया कि सर आपके 11 है, मैं एक दिन आपको बीट करूंगी, तो उसने किसी दिन 6, किसी दिन 8, किसी दिन 9 तक पहुंच गई, ठीक है, 11 कर नहीं पाई वो। तो ऐसे हफ्ते 15 दिन तक चला उसका, और फिर एक दिन 11 को बीट करके उसने 12 नहीं करी, उसने 14 इनरोलमेंट्स निकाल के दिखा दी। बट मैं, जैसे मैंने आपको मतलब वर्ड बोला था ना, सबसे खराब रेशियो हम कंसिडर करके चलेंगे, एंड दैट विल बी मिनिमम 2 इनरोलमेंट्स। सही बात है। बस हो गया, चलो थैंक यू अंशिका, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ।
सॉरी म्यूट कर देता हूँ। हाँ, तो देखो सिंपल है, इस तरीके से हम बहुत अच्छे तरीके से अपनी इनरोलमेंट वगैरह का फ्लो बना लेंगे। कहीं ना कहीं पे हम डेली अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, सारी कुछ चीजें वगैरह हो रही है। अच्छा, सबसे अच्छी गुड न्यूज जो मैं आपको देना भूल गया, ऑलरेडी आपको मैंने बातों बातों में बता ही दिया, बट द गुड न्यूज इज दैट कि पहले जो 249 के अमाउंट मेट्रोल स्टूडियो को, जो अचीवर्स क्लब की सिस्टम ओवरऑल जो सिस्टम है वो मैनेज करता है, उनको जो जाते थे 250 250 रुपए पहले 249, वो 249 अभी आपको मिलने वाले हैं। पहले अचीवर्स क्लब की जो सिस्टम मैनेज करते हैं मेट्रोल स्टूडियोज, मेट्रोल मीडिया, उनको जाता था, लेकिन वो अब आपको मिलेगा। ठीक है। अब देखो होता क्या है ना, आप जितना चाहो उतना कमा सकते हो। घर की जो खेती है, आपके घर की खेती है, जितनी चाहिए आप उतनी कमा सकते हो। जितनी चाहिए उतनी का फसल लगा लो, निकाल लो, कमा लो, सिंपल। अच्छा, एक बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल चुका है जिसको अगर हम यूटिलाइज कर लेते हो तो बहुत अच्छे तरीके से चीजें हो सकती है। सही बात है। अच्छा, 1 मिनट के अंदर थोड़ा रिवाइज करें, अभी हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या चीजें अंडरस्टैंड करी है। ज्यादा नहीं है, 15 मिनट का पार्ट लेफ्ट बचा हुआ है अभी, जिसके अंदर हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एक 15 मिनट का पार्ट है अभी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट अभी हमने देखा कहीं फ्रॉड तो नहीं है, कंपनी का क्या है, क्या ये बिजनेस है, क्या ये जॉब है, ठीक है। इनकम, डेली की इनकम कैसे होगी, अपना काम क्या, वो समझा हमने, सही बात है। अब हम समझते हैं कि यहाँ पे मंथली इनकम कैसे आती है। बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपको मैं डाउट ये चीज का क्लियर करूँ, एंड दैट विल बी अबाउट सीसी। ये जो केस क्रेडिट ये है क्या। एक पर्सन है, कल रात को मेरी बात वगैरह हो रही थी, एंड वो कहता है मुझे कि सर यहाँ पे ना 2 सीसी के बारे में तुषार सर कल रात को बता रहे थे, जिसकी प्राइस लगभग लगभग उन्होंने 40,000 रुपये बता दी। ये 2 सीसी है क्या भला सर, ये कौन सी भला है जो इसकी प्राइस 40,000 रुपये है। पहले तो मुझे हंसी आ गई, फिर मैंने उसका डाउट वगैरह क्लियर कर दिया कि देख भाई ऐसे ऐसे है। ओके। बट अभी एक फटाफट एक छोटा सा काम कर दो, अगेन सेम, टुक अ स्क्रीनशॉट, एक स्क्रीनशॉट ले लो और आपके सीनियर को भेज दो कि यस आई एम स्टिल अटेंडिंग दिस सेशन। फटाफट से, फटाफट से। एक ही मिनट है आपके पास, देन वी आर स्टार्टिंग अगेन। ओके, चलो वापस आ गया मैं, आप भी आ जाओ, फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। फटाफट से कैमराज वगैरह ऑन कर लो, साक्षी, अंशिका, सृष्टि, सैमसंग SM, सैमसंग कंपनी के ओनर भी बैठे हुए हैं। फटाफट से कैमरा ऑन कर लो भाई, ताकि हम स्टार्ट कर सके, ठीक है। अच्छा, अभी तक डाउट्स क्लियर है, पक्का। पार्थ, चलो सही है। एक ना अगेन छोटी सी स्टोरी, मेरा जो सेशन है ना उसके अंदर स्टोरीज मुझे बहुत पसंद है, तो मैं आपको स्टोरीज वगैरह बताना चाहता हूँ, ठीक है। एक छोटी सी स्टोरी से मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कैसे वर्क करना है, क्या कुछ चीजें। बट उससे पहले एक माइंडसेट के रिलेटेड, एक मॉरल के रिलेटेड स्टोरी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। एक ना छोटा सा जंगल होता है। अच्छा, स्टोरी एंजॉय तो करते हो ना, पक्का। एक छोटी सी स्टोरी जो मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो जो मैं बता रहा था, तो एक ना छोटा सा जंगल होता है, ठीक है अंशिका। एक छोटा सा जंगल होता है, एंड उस जंगल के अंदर ना एक नदी होती है, नदी के साइड में एक पेड़ होता है, पेड़ के ऊपर एक बंदर बंदरिया बैठे होते हैं, वो हस्बैंड वाइफ होते हैं वैसे तो, ठीक है। तो भावना हंस रही है, हस्बैंड वाइफ को ही बना दिया उनको, ठीक है। हाँ, तो वो जो बंदर बंदरिया होते हैं वो हस्बैंड वाइफ होते हैं। अब होता क्या है, वो जो बंदरिया है उसको रात को सपना आ जाता है। एंड सपना क्या आता है कि अगर तुम सुबह जल्दी उठकर, अर्ली मॉर्निंग उठकर, ठीक है, अगर उस नदी के अंदर एक दूसरे, मतलब तुम दोनों ने उठकर हाथ पकड़कर एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी के अंदर जैसे ही छलांग लगा दोगे, एक साइड से छलांग लगाकर अगर दूसरी साइड से निकल जाओगे, तुम जंगल के राजा रानी बन जाओगे। और उनको सपना भी आता है अर्ली मॉर्निंग। और वो कहते हैं ना, सुबह सुबह वाला जो सपना होता है वो ऑलमोस्ट सच होने वाला होता है, तो वो वाली बात होती है। तो सुबह का जो सपना होता है वो उनको सपना आया होता है, जस्ट अ सेकेंड।
हाँ, तो जो मैं आपको बात बता रहा था, वो दोनों का क्या होता है, हाथ पकड़ने एक दूसरे का, और नदी के अंदर एक साइड से छलांग लगाकर दूसरे साइड से जैसे ही निकलेंगे, दे विल बिकम क्वीन और किंग ऑफ द जंगल, राइट। वो राजा रानी बन जाएंगे उस जंगल के। अच्छा देखो, मोस्टली लोगों को भरोसा तो होता नहीं है, तो बंदरिया को सपना आया था, वो तो भरोसा कर रही थी। एक सेकेंड। ओके, तो जो चीज मैं आपको बता रहा था कि होता क्या है, वो दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर छलांग लगानी होती है, तो वो सारी कुछ चीजें बात वगैरह होती है, ठीक है। एंड वो पेड़ से नीचे वगैरह आ रहे होते हैं। अब देखो, बंदर को तो इंटरेस्ट होता नहीं इसके अंदर कुछ, क्योंकि सपना तो उसको आया नहीं था। सपना तो उसको आया नहीं था, सपना आया था बंदरिया को, राइट। तो बंदरिया कहती है, अरे यार चलो बस मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे करो तो ना। तो वो कहता है, चलो ठीक है, मैं रेडी हो जाता हूँ, मुझे क्या ही है, हाँ में हाँ मिलानी है बस, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो हाँ में हाँ मिला रहे हैं बस, कि समझ आया, हाँ आगे, नहीं आया नहीं आया। तो हाँ में हाँ मिलाने का अपना काम नहीं है, समझ कर ले लो, आई एम ये हेयर ओनली फॉर यू, कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। ओके, सही बात है निश्चय। चलो, अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर लेते हैं, बट उससे पहले यार, जिनके कैमराज ऑफ है, एक बार कैमरा ऑन कर लो, अदरवाइज मुझे रिमूव करना ना पड़े आपको, ठीक है। हाँ, तो होता क्या भावना, वो दोनों आते हैं नदी के किनारे, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और डाइव लगा देते हैं, ठीक है। और डाइव लगाता है, स्विम करके दूसरी साइड से निकल जाता है, दूसरी साइड से बस बंदरिया ही निकलती है, बंदर निकलता ही नहीं है। सही बात है, दूसरी साइड से बस बंदरिया निकलती है, बंदर निकलता ही नहीं है। अब होता क्या है, वो पीछे मुड़ के देखती है बंदरिया, ठीक है। तो बंदर तो पीछे है ही नहीं, ना पानी में, पहले किनारे पे देखा वहां पे भी नहीं है। वो कहाँ चला गया, वो पेड़ पे ही बैठा हुआ है, उसने छलांग ही नहीं लगाई। है हद तेरी की, उसने छलांग ही नहीं लगाई, ठीक है। तो बंदरिया उसको आवाज देती है कि तूने छलांग क्यों नहीं लगाई, तूने छलांग क्यों नहीं लगाई। अच्छा, बंदर का पता है रिप्लाई क्या होता है, सबसे बड़ा, बहुत मतलब एक सबसे अच्छा मॉरल है ये आपके लिए। बंदर का रिप्लाई होता है कि मेरे मन में डाउट था कि अगर मैं छलांग लगाता और अगर मैं राजा ना बनता तो। बंदरिया, सॉरी, बंदर क्या बोलता है कि अगर मैं छलांग लगा दूं और अगर मैं राजा ना बना तो क्या होगा। बंदरिया पता है क्या कहती है, अबे भाई नहीं, भाई नहीं बोलते, ऑब्वियसली बात है, वो हस्बैंड वाइफ है, भाई कैसे बोलेगी। वो कहती है, अरे यार एक बार छलांग लगा के देख लेता, क्योंकि बंदरिया रानी बन गई थी, जैसे वो नदी से क्रॉस करके नेक्स्ट साइड चली गई, नेक्स्ट किनारे पे वो रानी बन गई थी। तो वो बंदर को कहती है कि अगर एक बार छलांग लगा के देख लेता, क्या पता तू भी राजा बन जाता। लेकिन तेरी फूटी किस्मत, भिखारी से भी फूटी किस्मत है तेरी, अगर तू राजा ना बनता, अगर तू राजा ना बनता, तो भी एटलीस्ट जो बंदर तू अभी है वो तो रहता ही ना। अभी जो तू पर्सन है, अभी जो तू है वो तो रहेगा ही एटलीस्ट। क्या ऐसा होता कभी कि भाई तू बंदर तो है, तूने नदी में छलांग लगाई, जिसकी वजह से तू बंदर नहीं रहेगा, अब तू चूहा बिल्ली बन जाएगा, क्या ऐसा कुछ होने वाला है। ऑब्वियसली नॉट, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। द ओनली थिंग इज दैट कि भाई, क्या है वो, जस्ट एक बार ट्राई करके तो देखते हैं। सही बात है, मुझे एक बार मेरे सीनियर अनमोल सर ने बता दिया था कि भाई आज काम कर ले, दबा के काम कर ले भाई, पैसा कमा ले। सही बात है, आज काम कर ले, पैसा कमा ले। आज अगर तू शुरू करता है और चार पैसे नहीं भी कमाता, कोई दिक्कत, मतलब अगर तू नहीं भी कमाता है, तो भी जो अजिंक्य एक साल पहले था, जो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो, सबसे पहले वाली पोस्ट रील्स वगैरह देख लेना, आपको पता चल जाएगा, और रिसेंट वाली देख लेना, आपको आप पता चल जाएगा, ठीक है। इवन चाहे तो आपके सीनियर्स के थ्रू आपको मिल भी जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अनमोल सर ने एक सिंपल बात बोल दी थी कि अगर कर लेगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, नहीं करेगा तो एटलीस्ट अभी जहां पे वहां पे तो है ही ना। एंड सेम मॉरल आई वांट टू गिव यू, अगर हम अपना बेस्ट देते हैं, अनमोल सर की लाइफ आपने देख ली, तुषार सर की देख ली, अभी आप अभिषेक सर की आज रात को जो डे 2 होने वाला है आप उनकी देखोगे। आप जैसे, मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका था कि यहाँ पे हर किसी की आपको स्टोरी पता चलेगी, बट क्या आप स्टोरी देखने के लिए आए हो बस। नीतू, लक्ष्मी,
क्या आप बस स्टोरी देखने के लिए आए हो किसी और की? नहीं, वी आर हेयर टू मेक आवर ओन स्टोरी। हम यहाँ पे खुद की स्टोरी, खुद की हिस्ट्री बनाने के लिए आए, खुद की एक स्टोरी अच्छी बनाने के लिए आए हुए हैं। सही बात है। सो अभी देखो एक कुछ 5 मिनट का जो लास्ट वाला पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे एंड देन हम एंड करेंगे सेशन को। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। आपने सारे कुछ डाउट्स वगैरह क्लियर हो गया, आपको काम के बारे में क्लियर हो गया। अभी मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लास्ट वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ, दैट विल बी कि सीसी, अबाउट 2 सीसी। अच्छा, सीसी होती क्या है? जैसे 1 किलोमीटर के अंदर कुछ मीटर्स होता है, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो जो मैं बात बता रहा था कि जैसे किलोमीटर के अंदर कुछ मीटर्स, 1000 मीटर्स वगैरह से 1 किलोमीटर बनता है। एज वेल एज 1000 पॉइंट से एक सीसी कंप्लीट होती है। अच्छा, एक पॉइंट्स होते क्या है? जैसे मान के चलो कोई कंपनी का प्रोडक्ट है, जैसे अगर मान के चलो ये पेन है। पेन तो कंपनी बनाती नहीं है, लेकिन हाँ कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे कंसिडर कर लेते हैं। एक फेस वॉश है, एक एलोवेरा जेल की एक बॉटल है। जैसे तुषार सर ने कल रात को भी दिखा दिया था। एक एलोवेरा जेल की जो बॉटल है, ठीक है, वो उसके ऊपर जो पॉइंट्स है लगभग लगभग 0.102, 102 पॉइंट्स है उसके ऊपर। अब हमने क्या कर लिया, 10 एलोवेरा जेल हमने टर्नओवर कर लिया, या तो हमने खुद ने बाय कर ली अपने लिए अपनी 2 सीसी कंप्लीट करने के लिए, या तो हमने उसको रिटेल कर दिया। ठीक है, या तो हमने उसको रिटेल कर दिया। अब हम क्या देख सकते हैं, 1,000 सॉरी, जैसे एक एलोवेरा जो बॉटल है एलोवेरा जेल के, उसके ऊपर 102 पॉइंट्स है। हमने 10 बॉटल्स का टर्नओवर कर दिया तो टोटल कितना हो गया? 1020। मतलब 1000 प्लस पॉइंट्स हो गए। 1000 प्लस पॉइंट्स हो गए, मतलब 1 सीसी कंप्लीट हो गई। सेम हमने 2000 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिया, मतलब क्या हो गया? 2 सीसी कंप्लीट हो गई। सही बात है। 1000 पॉइंट से 1 सीसी, 2000 पॉइंट से 2 सीसी। अच्छा, इंडियन करेंसी के हिसाब से ये सीसी बनी क्यों है मैं बताया, तो सीसी का फुल फॉर्म है केस क्रेडिट या तो कॉमन करेंसी, आप इसको बोल सकते हो। इन दोनों में से केस क्रेडिट या कॉमन करेंसी। ओके। अब इन दोनों के अंदर क्या चीज होती है वो मैं आपको सबसे बड़ी बता देता हूँ, ठीक है। ये जो सीसी है, ये जो मतलब हमने जो देखा अंडरस्टैंड करा, ठीक है, हमने जो देखा अंडरस्टैंड वगैरह करा सारी कुछ चीजों के बारे में, तुषार सर ने भी कल रात को बता दिया, ठीक है। सीसी जो होती है, पहला जो 2 सीसी लेवल होता है, मतलब चलो मैं आपको लेवल का थोड़ा सा बता देता हूँ उससे पहले आपको सीसी की जो करेंसी की जो प्राइस है, ठीक है, 1 सीसी के, 2 सीसी के। 1 सीसी की अगर मैं प्राइस बता दूं इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग लगभग 18 से 20 हजार रुपए। 18 to 20,000 की जो प्राइस है वो 1 सीसी की है। सेम हम 2 सीसी का टर्नओवर कर लेते हैं तो 2 सीसी की जो प्राइस जाएगी दैट विल बी अराउंड अराउंड 38 to 40,000। अच्छा, ये जो टर्नओवर होता है, देखो कोई भी कंपनी है, कोई भी स्टार्टअप है, कोई भी चीज है, जैसे अगर मान के चलो यहाँ पे मेरे साइड में ही एक बीकानेर की शॉप है, बीकानेर वाला, या फिर मैकडी, डोमिनोज, KFC, ठीक है, पिज्जा हट और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े फ्रेंचाइजीज है। अगर मैं काम करूँ उनके नाम से एक आउटलेट बना दूं, ठीक है, डोमिनोज डाल दूं ऊपर नाम, और मैं पिज्जा सेल करने लग जाऊं, क्या वो डोमिनोज वाले करने देंगे मुझे? ऑब्वियसली नॉट। वो आएंगे मेरी कॉलर पकड़ेंगे, ऑल्दो ये तो कॉलर नहीं इसकी, लेकिन वो मेरी गर्दन पकड़ेंगे कि तुमने हमारे नाम से कैसे शुरू करा, तूने हमारे नाम से शुरू कैसे करा। सही बात है। जो कि वो मुझे ब्रेक देंगे कहीं ना कहीं कि भाई तू यूज नहीं कर सकता। हाँ, अगर तुझे हमारा नाम यूज करना है तो एक छोटा सा काम कर सकता है, क्या कर सकता है? तो एक काम कर, हमें लगभग 30 40 50 लाख रुपए दे दे और 10 साल के लिए हमारा नाम यूज कर ले, और तो सेल करता रहे। जो मार्जिन आता है वो तू रख ले और कुछ परसेंटेज, मतलब जो भी डील हो सकती है वो। सेम उसी तरीके से अपना भी, कंपनी अगर इतने बड़े कंपनी की आपको पार्टनरशिप ओनरशिप दे रही है, इट मीन्स हमें कंपनी को कुछ ना कुछ तो टर्नओवर करके दिखाना पड़ेगा ना। कंपनी बोलती है भाई हमें कुछ मत पे करो, ना ही हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करो। कंपनी हमें बोलती है कि जो हम डेली बेसिस पर प्रोडक्ट्स मार्केट से बाय करते हैं, एक बार मार्केट से ना लेके हमारे पास से ले लो। कोलगेट, साबुन, शैम्पू, तेल, पाउडर, कंडीशनर। अच्छा, कितने, अच्छा सच सच बताना, मम्मी कसम है आपको, एक सेकेंड ना, मैं पहले गैलरी मोड कर दूं ताकि सारे लोग दिख जाए मुझे। सभी को मम्मी कसम है, सच सच बताना, आज सर्दियों सर्दियों के दिन शुरू हो रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ब्रश नहीं करा सुबह से? सच बताना। हाँ, क्या बात है यार, पूजा ने हाथ खड़ा कर दिया। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो नहाए नहीं आज?
चलो है तो दो चार लोग। देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, जोक्स अपार्ट, इस चीज को ज्यादा सीरियस मत लो, बट हाँ, द सिंगल सिंपल थिंग इज दैट, जो मैंने आपको बताना है दैट इज कि जो हम डेली बेसिस पर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, प्रोडक्ट्स लेते हैं, वो जो हम मार्केट से बाय करते हैं, ठीक है, वो हम मार्केट से ना लेकर एक बार फॉरएवर से ले लेते हैं। पूजा, क्या फर्क पड़ेगा? मार्केट में मान के चलो मेरे सामने कोई गणेश नाम का पर्सन है जिसकी दुकान से आप सामान लेते हो, आपके आसपास में गणेश नाम का कोई पर्सन है जिसकी दुकान से आप शॉप से सामान लेते हो, हर महीने का 5-10 हजार का आराम से चला जाता है। हर महीने का 5-10 हजार का आराम से चला जाता है ना? 5-10 हजार का आराम से चला जाता है। अब हर महीने का 5-10 हजार रुपए का सामान आप वहां से ले रहे हो, आपके घर के अंदर यूज होता है, आपने गणेश की शॉप से छोड़कर विजय वाली शॉप से ले लिया, क्या कुछ फर्क पड़ा पिंटू? कुछ फर्क पड़ेगा भाई? नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा भाई। राइट, जो हम गणेश की शॉप से लेते थे वो हमने विजय की शॉप से ले लिया। क्या आपको वहां पे कोई स्पेशल डिस्काउंट, कोई अर्निंग अपॉर्चुनिटी, कोई हेल्प, कोई और चीजों की चीज, मतलब कोई लाइफ टाइम के लिए कोई एक प्रिविलेज बेनिफिट कुछ मिला आपको? पूजा, सृष्टि, कुछ मिलेगा बाहर से? नहीं मिलेगा। राधिका, आई थिंक नेटवर्क इशू राधिका के पास। तो ऑब्वियसली बात है, ये कुछ चीजें मिलेगी ही नहीं। बट अगर हम थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड करें, हमने ना गणेश की शॉप से ले लिया, ना विजय की शॉप से ले लिया, वो दोनों शॉप छोड़ के बस एक बार हमने फॉरएवर से खरीद लिया, कितने लाखों का नुकसान हो गया हमारा? नीतू, नहीं होगा, सही बात है। केपी राज भाई, आपका तो नाम मुझे समझ नहीं आया, बट क्या कुछ नुकसान होगा? नहीं होगा, ऑब्वियसली, सही बात है। बट फॉरएवर से हमें यहाँ पे एक इन्वायरमेंट मिल रहा है जो हमारे मोस्टली सेम एज कैटेगरी के लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे सेम एज कैटेगरी मतलब 18 से लेकर 20-22 साल के ही लोग आपको दिखेंगे। कोई भी इंसान आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा जिसकी एज 25-30 साल हो चुकी है, दो चार बच्चे हैं उसके, ये वो ऐसे वैसे सारी चीजें चल रही है, कोई भी ऐसा पर्सन आपको नहीं दिखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपको बता दूं तो, अगर हम सेम एज के लोग यूनाइटेड होकर बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे, कितना अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे? ऑब्वियसली है। तो कंपनी बोलती है कि आप हमसे एक बार 2 सीसी के प्रोडक्ट्स बाय कर लो, 2 सीसी का टर्नओवर दे दो हमें, ठीक है, 2 सीसी का टर्नओवर लगभग 38-40 थाउजेंड रुपीज का, हम आपको उसके मतलब हम आपको लाइसेंस देंगे, फ्रेंचाइजी देंगे, जिसके यूज से आप बढ़िया करके सारी चीजें कर सकते हो, एंड आप यहाँ पे हमारे साथ बिजनेस करके अच्छी खासी अर्निंग, स्किल्स एंड एवरीथिंग आप कर पाओगे, सारी कुछ चीजें। अच्छा, सबसे पहली चीज तो अभी सदमे में होंगे कुछ लोग कि ज्यादा कुछ तो सर समझ नहीं आया, लेकिन इतना समझ आ गया कि हमें 2 सीसी खुद से करनी है, लगभग लगभग 38-40 हजार रुपये लगता है। मैं मेरी स्टोरी बता देता हूँ। बिफोर 1 ईयर अनमोल सर से जब मेरी बात वगैरह हुई थी, चलो मैं डायरेक्टली क्रक्स बता देता हूँ मेरी स्टोरी के। 6 नवंबर दैट डे, रात को 10:30 पौने 11 बजे के समथिंग अनमोल सर का कॉल आता है मेरे पास। मैंने बता दिया था उनको कि सर ऐसे ऐसे मुझे काम करना है, मुझे ऐसे ऐसे सीसी का, सॉरी मतलब मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैंने आपकी लाइफ जर्नी देखी एंड आई मतलब आई एम टोटली इंस्पायर्ड बाय यू, फ्रॉम यू, कि सर मुझे आपके साथ वर्क करना है। तो उन्होंने एक ही सिंपल बात बोल दी, भाई चल करना है 2 सीसी का, पता है, सीख लिया तूने सारा कुछ? हाँ सर मैंने सीख लिया। तो कल तक 2 सीसी कर ले फिर। मेरी ऐसी तैसी हो गई। भाई पहली चीज तो मेरे पास पैसे कमाने के लिए जा रहा हूँ मैं, मेरे पास 2 सीसी के लिए फूटी कौड़ी नहीं है। 21 साल की एज है लगभग, आई वॉज 21 प्लस, 20 प्लस दैट टाइम, ठीक है, 20 साल प्लस एज थी। एंड अकाउंट के अंदर 400-500 रुपए से अलावा पड़े भी नहीं थे, 400-500 रुपए भी पूरे नहीं होंगे उस टाइम पे अकाउंट में, ठीक है, दैट डे। एंड आई अंडरस्टैंड कि भाई ऐसी सी सिचुएशन है आज के टाइम पे कि क्या कर सकता है। सडन मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों आया, रात होती है सोने के लिए, मेरी रात सोचते सोचते निकल गई। 11 बजे तक सर से बात वगैरह करके 11:30 बजे तक आई थिंक मैं सोने चला गया था मेरे घर पे, मतलब रूम पे ही, मेरी रूम में। एंड 11:30 बजे के 12 बज गए, 1 बज गया, मैं सोचे जा रहा हूँ पैसे कहाँ से अरेंज करूँ, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। देखो मुझे समझ तो आ गया था, ठीक है, कि अगर मैं डिसीजन लूंगा तो क्या हो सकता है, मैं काम करूंगा तो क्या होगा, हर एक चीज मुझे समझ आ गई थी। बट मेरी सारी की सारी प्रॉब्लम जो थी दैट वाज 2 सीसी में कैसे करूंगा? ऑब्वियसली बात है भाई, अगर मैं आपको बोलूं संजय जी आपने क्या करना है, अभी के अभी 30 हजार रुपये अरेंज करने, 40 हजार अरेंज करने, 2 सीसी करनी है, सही बात है, मेरे दिमाग में एक चीज नहीं आई थी भाई, दैट वाज गिव अप। गिव अप के बारे में दिमाग में कभी ख्याल नहीं आया, क्योंकि एक चीज मेरे दिमाग में रह जाएगी, वो जो बंदर बंदरिया वाली जो स्टोरी बताई थी ना, उस बंदर बंदरिया वाली स्टोरी वाला जो बंदर था वो मैं रियल में बंदर बनूंगा फिर वैसे। 2 महीने के बाद रिग्रेट तो होना ही है, काश करके देख लेता यार,
काश करके देख लेता, पता नहीं क्या कुछ हो जाता। उस टाइम पे रात सोचते सोचते निकल गई, पता नहीं कब सोया, 6 साढ़े 6 बजे उठा भी, 8 बजे खाना और नाश्ता वगैरह करके 8 सवा 8 बजे कॉलेज पहुंचा, बैग वगैरह पकड़कर मतलब मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ प्रॉपरली, बट अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ फॉर माई स्टडीज एंड वर्क। ओके, तभी मैं ऑफिस से आपको दिख रहा हूँ। तो मैं रात को सोया, सुबह उठा, बैग वगैरह लेकर, लैपटॉप डायरी सारा कुछ मेरा जो भी कुछ था स्टडी मटेरियल डाल के मैं कॉलेज पहुंचा, वहां पे प्रेजेंट ही कर दी, वो चल जाता था, बस हाजिरी लगा के जाना वो वाला। फिर लाइब्रेरी गया, वहां पे आधे 1 घंटे बैठा, वहां से फिर लगभग 30 35 किलोमीटर वहां पे बड़ी सिटी है हमारी, वहां पे चला गया, सीए की स्टडी करता था। पेन ड्राइव के अंदर सारा डाटा आता था, लैपटॉप के अंदर लगाकर स्टडीज करता था मैं, सारा डाटा क्रैश कर दिया, पेन ड्राइव के अंदर डाटा ले लिया जो रिक्वायर्ड था, जीमेल्स वगैरह लॉग आउट करके सीधा मैंने लैपटॉप सेल कर दिया। ना मेरे पापा को पता है, ना मम्मी को, बहन को, किसी को कुछ पता नहीं है, दोस्तों को पता नहीं है, बाइक लेके मैं सीधा निकल चुका था, लैपटॉप सेल कर दिया, थोड़े बहुत पैसे अरेंज कर लिए फटाफट से, शाम तक मैंने 2 सीसी कर ली। कभी अगर पर्सनली बात होगी तो आप अगर पूछना चाहो तो पूछ लेना कि 2 सीसी की टोटल प्रोसेस क्या थी, मैं आपको बता दूंगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इतना सिंपल नहीं था भाई। शुरुआत कभी कभी भी मजबूरी में होती है, वो मिर्जापुर का आपने डायलॉग सुना होगा ना, शुरू मजबूरी में किए थे लेकिन आज मजा आ रहा है। जेन्युइनली वो वाला सीन है, और मजा क्यों आ रहा है वो चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। बिफोर दैट मैं मेरे आईफोन के स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, एक सेकेंड। जस्ट 1 मिनट के अंदर हम सेशन एंड करेंगे, ओनली इन 1 मिनट, ओके। जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक। हाँ, आई थिंक अभी हो रही होगी। अच्छा, स्क्रीन दिख रही है आपको अभी? ठीक है, ये मैंने गूगल ओपन कर लिया है, ऐसे फॉरएवर लिविंग की साइट है, आपके पास भी ओपन हो गया, आप भी चेक कर लेना। आई थिंक वाईफाई इशू है। ठीक। पता नहीं अचानक से क्या इशू आ, बट जस्ट अ सेकेंड। ओके, मैं यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ, ठीक है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। पता नहीं वाईफाई ग्लिच कर रहा है क्या कुछ, जस्ट अ सेकेंड है। हो जाएगा, मिनट से। बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखा दूंगा। एक बार कंफर्म करना, स्क्रीन दिख रही है आपके सामने या स्ट्रक हो गई है? एक सेकेंड, एक सेकेंड। अच्छा, स्क्रीन दिख रही है? ओके। पता नहीं नेटवर्क इशू आ रहा है, बट चलो ठीक है, फटाफट से चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, ठीक है।
वाईफाई डिस्कनेक्ट कर दिया तो स्क्रीन में ऑफ हो रही है। एक सेकेंड। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आपको बाकी चीजें करवा दिखा देता हूँ। आई होप अभी हो जाना चाहिए। Recording in progress. ओके, अभी स्क्रीन दिख रही है ना? ठीक है, जो चीज मैं आपको दिखा रहा था दैट वाज ये जो फर्स्ट ऑप्शन है। अच्छा, देखना चाहते हो? ठीक है, एक सेकेंड। अब देखो, मैंने जैसे आपको बता दिया। अरे यार, अगेन इश्यूज। आई होप अभी हो जाएगा। हाँ, तो जो चीज मैं आपको बता रहा था, एज आई टोल्ड यू कि लास्ट टाइम, लास्ट ईयर नवंबर 25 के अंदर जब मैंने स्टार्ट करा था, ठीक है, नवंबर 24 के अंदर, सॉरी, ठीक है, एंड मैंने काम स्टार्ट करा था दिसंबर से, ठीक है। अब देखो, मैं आपको ज्यादा कुछ तो ये नहीं बता रहा कि भाई दिसंबर से मैंने स्टार्ट कर लिया, ये हो गया पहली महीने इतनी अच्छी खासी अर्निंग, ये वो वगैरह वगैरह नहीं। मेरी जो फर्स्ट, जैसे अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, ठीक है, तो जैसे नवंबर के अंदर स्टार्ट कर लिया था, बट मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया था दिसंबर में, तो दिसंबर से जब मैंने काम वगैरह स्टार्ट करा था, फर्स्ट मंथ का जो पे आउट था मेरा, दैट वाज, अच्छा एनी गेस कितना हो सकता है? दैट वाज वेरी फर्स्ट मंथ, द अमाउंट वाज दिस, पहले मंथ, ठीक है। बट जब मैंने यहाँ से शुरुआत वगैरह करी, एंड फिर उसके बाद मैंने सिस्टम समझी, काम को समझा, वर्क अच्छे से करने लग गया, सारी कुछ चीजें वगैरह होने लग गई, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट मंथ की जो अर्निंग थी January 25 की, दैट वाज 33,105 रुपीज, ठीक है। चलो, ज्यादा टाइम ऑलरेडी हो ही चुका है, मैं ये सब कुछ चीजें वगैरह तो आपको बता ही दूंगा, उसका तो कोई ये है नहीं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो जो चीज मैं आपको बता रहा था सबसे इंपॉर्टेंट, कि मैंने एक डिसीजन लिया। शुरुआत के मंथ ज्यादा अर्निंग वगैरह दिखी नहीं मुझे, मैं ये भी एक्सपेक्ट करके नहीं आया था कि पहले ही महीने में मुझे इतनी अच्छी खासी अर्निंग आ जाए, 20, 30, 40, 50 हज़ार आ जाए। नो, पहले महीने के इनकम इतनी थी कि ना बहुत ज्यादा कम थी, ना बहुत ज्यादा हाई थी। सही बात है, पहले महीने की इनकम थी इतनी। बट मैंने एक डिसीजन लिया, मैंने शुरुआत करी, और शुरुआत करते करके अगर जनवरी मंथ की वो अर्निंग थी तो एक साल हो चुका है, नेक्स्ट जनवरी आ चुका है। सोच के देखो, अर्निंग ऑब्वियसली बढ़ी है। सही बात है। सो द सिंपल थिंग इज दैट
ट्राई करते, बहुत बढ़िया करके हो जाएगा। अब लास्ट का 1 मिनट जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट वाज हमने जो 2cc करने के लिए मैंने पर्सनली बहुत ज्यादा 35,000+ की अर्निंग, सॉरी 35,000+ मैंने पे करे हुए थे। वो प्राइस लगभग 40,000 अभी पहुंची है। एंड अगर मैं बोलूँ कि अभी क्या करना है पूजा, आपने 40,000 पे करना है 2cc करने के लिए, तो आप बोलोगे तौबा 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 सर, सॉरी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज हो जाएगी, बट जैसे मुझे अनमोल सर की तरफ से, सिस्टम की तरफ से मुझे जो अपडेट मिला हुआ है, आज रात को जो डे 2 होगा 7 बजे, जो आपने अटेंड करना ही है, गलती से भी मिस मत करो भाई, ठीक है। वो सेशन आपने अटेंड करना ही है, और उस सेशन के अंदर जो अभिषेक कसाना सर है उनकी साइड से बहुत जबरदस्त चीज आपको जो पता चलने वाली है, जो मिलने वाली है, वो ये कि बिना 2cc काम करे, मतलब बिना 2cc कंप्लीट करे हम काम कैसे कर सकते हैं, इस चीज का एक बहुत बेस्ट पॉइंट आपको मिलने वाला है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये हर किसी के लिए नहीं होगा, ये हर किसी के लिए नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि आप वो चीज ले लो, आप उस ऑफर के साथ कंटिन्यू करो जहां पे आपको 30, 40 या फिर 20, 10,000 ये सारे अमाउंट पे ना करनी पड़े, तो वो सेशन आपके लिए मस्ट है। एंड वो देखना ही देखना, अच्छे से अंडरस्टैंड करके करना ही है। एंड करेंगे तो हो ही जाएगा। मेरी खुद की कंपनी में भी अगर मुझे पैसे नहीं आ रहे होते तो भी मैं कब की छोड़ देता, बट मुझे पैसा आ रहा है, सेम एज का हूं मैं भी, राइट। तो ये है कि डिसीजन लेंगे, करेंगे तो होगा जरूर, ठीक है। सो चलो इसी बात पे सेशन को रैप अप कर देते हैं, एंड कर देते हैं, ठीक है। एंड आपके पास इंस्टाग्राम है, आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, कुछ चीजें लगे सो आप जस्ट वहां पे मैसेज डाल देना। आपके आप सीनियर्स इतने बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छे हैं, जो आपके हर एक डाउट को क्लियर कर सकते हैं। हेल्प ले लो, डाउट्स क्लियर कर लो एंड डिसीजन ले लो। मैं अगर मेरे एंड पे चीज बता दूं, आज रात को आप आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन लेकर सोने वाले हो। आज रात को आप आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन लेकर सोने वाले हो, तो वो बेस्ट ही ले लो ताकि बाकी चीजें बेस्ट हो जाए, ठीक है। चलो बाकी ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग जर्नी, डू योर लेवल बेस्ट एंड एवरीथिंग विल बी हैपन विद टाइम। सो प्लीज वेट फॉर योर टर्न, ओके। ऑल द बेस्ट।